हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक वाइट फॉरेस्ट केक बना रही हूँ। इसका मुझे ऑर्डर आया था, ये मुझे 2 पाउंड में बनाना था। मुझे वाइट फॉरेस्ट केक का ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा कम आता है। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं आता है। तो चलिए, ऑर्डर आया है तो मैंने सोची इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। और ये फ्रेंड्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और लुक वाइज़ देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसे मैंने अपने 7 इंच के टिन में बेक किया था और बेक करने के बाद मैंने इसके 4 लेयर कट किए थे। लेयर मेरे मोटे-मोटे ही थे क्योंकि मेरे क्लाइंट को, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, उन्हें उतना ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए था केक में। तो बोले थे क्रीम थोड़ा-सा कम ही दीजिएगा, तो इसीलिए मैंने 4 लेयर कट किए थे। और कट करने के बाद जितने भी क्रम्स निकले थे मैं उसे अपने टर्न टेबल पर से क्लीन कर ली। और जब भी आप केक बनाओ तो बोर्ड के नीचे, मतलब बेस के नीचे, आप ना टिश्यू पेपर भिंगा के रख लो, भिगो दो थोड़ा-सा पानी से, या फिर आप टॉवल भी रख सकते हो, गीला टॉवल रख दो तो आपका बेस बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरा जो चेरी क्रश है ये मैंने घर में बनाया है। बस कुछ नहीं करना है, चेरी को छोटे-छोटे कट करके उसे मैंने चीनी डाल के, जितना मैंने चेरी लिया था उसका हाफ़ से भी कम मैंने जितना मैंने चेरी लिया था उसका हाफ़ से भी कम मैंने उसमें चीनी मिलाया था। उसे अच्छे से पका लिया था और उसमें पानी, एक बूँद भी मैंने पानी नहीं डाला था। और अच्छे से पकाने के बाद मैंने उसे रख दिया था। फिर मैंने क्या किया था, ब्लेंडर जार में मैंने थोड़ा-सा उसे ब्लेंड कर लिया था ताकि वो अच्छा-सा मिक्स हो जाए। और बहुत ही अच्छा उससे मुझे चेरी क्रश बन कर के रेडी हुआ था। मैंने उसमें थोड़ा, अगर मैं फूड कलर डाल देती तो वो देखने में और भी प्यारा लगता, बट मैं फूड कलर नहीं डाली थी जिससे वो प्रॉपर रेड नहीं आया था मेरा। और ये मैंने फ्रिज में रखा था तो थोड़ा-सा ये जम गया था। आप अगर बाहर रखोगे तो भी ये ख़राब नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑर्डर नहीं आती है इसकी, इसीलिए मैं इसे फ्रिज में रखती थी। और आप देख सकते हो अपने, और अगर आपके पास चेरी क्रश नहीं है तो कोई बात नहीं। आप क्या करो, चेरी को छोटे-छोटे कट कर लो और उसे पानी में अच्छे से बॉयल कर लो। और बॉयल करके आप उससे ना अपने केक को सोक करो तो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर आपके पास चेरी क्रश है तो आप फिर पानी में थोड़ा-सा चेरी क्रश मिला लो, उससे आप सोक कर लो। फिर क्रीम डालो और क्रीम के बाद फिर चेरी क्रश जो होते हैं वो डाल दो। अगर नहीं, होममेड नहीं है तो मार्केट में भी आपको आसानी से चेरी क्रश मिल जाते हैं, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। बट वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं और थोड़ी बड़े बोतल में मिलते हैं, इसीलिए मैं उसे घर में ही बना ली थी, क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं आता है इसका ज़्यादा, इसी वजह से। अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो आप चेरी क्रश मार्केट वाले ख़रीद करके रख सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें वाइट कंपाउंड को छोटे-छोटे कट करके डाल दिया था। और अगर आपके पास वाइट कंपाउंड नहीं है तो आप वाइट चोको चिप्स डाल सकते हो, या फिर वाइट कंपाउंड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, मतलब कोई भी आप डाल सकते हो। और फिर मैंने एक के बाद एक सारे लेयर को रखते गई थी। और वाइट फॉरेस्ट केक में ना मेन वेनिला का बेस रहता है, और उसके बाद हम उसमें चेरी का क्रश डालते हैं। और हमारा जो वाइट कंपाउंड रहता है उससे हम बाहर डेकोरेट नहीं करते, छोटे-छोटे कट करके जैसे रेड वेलवेट में डालते हैं या फिर ब्लैक फॉरेस्ट में, बस जस्ट उसमें वाइट कलर से डालते हैं, ऊपर चेरी से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, तो हमारा केक बहुत लुक वाइज देखने में और खाने में दोनों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब वाइट फॉरेस्ट केक देखने में बहुत बहुत ही क्लासी लुक देता है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है और खाने लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर मैंने एक-एक करके अपने सारे लेयर को डालते गई। और हाँ, ये जो क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, उन्होंने खुद ऑर्डर नहीं दिया था, उनकी फ्रेंड ने मुझे केक का ऑर्डर दिया था। और इसी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ ना, तो मुझे उनसे बात करके पता चलता है कि उनका टेस्ट क्या है। बट उनसे मेरा बात नहीं हुआ था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनका पसंद क्या है। उन्होंने बस अपनी फ्रेंड से एक पिक्चर भिजवाया था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वाइट कलर के क्रीम से बना हुआ था।
और उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था और ऊपर में उसमें क्रीम से हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, बस और कुछ भी नहीं किया हुआ था। उसे उन्होंने बोला था कि आप इसे वाइट फ़ॉरेस्ट में बना दो। तो फिर मैं सोची कि वाइट फ़ॉरेस्ट केक को में ना अगर आप ऊपर चेरी का डेकोरेशन करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, बट उन्होंने बोला, मैं उनकी फ्रेंड को बोली तो वो बोली नहीं, आपको जैसा पिक्चर दिया गया है जस्ट वैसे ही बना दो। लेकिन फिर भी मैंने केक को रेडी किया और क्या बनाया मैंने, वो आप ज़रूर देखना वीडियो को पूरा, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब कोई केक हम बनाते हैं ना तो फिर वो लुक वाइज़ अगर देखने में अच्छा नहीं लगता है ना तो हमें भी संतुष्टि नहीं होती, मतलब कुछ करने का मन करता है कि भाई चेंज कर दूँ, कुछ कर दूँ। बस जस्ट वही हुआ इस केक के साथ। मैंने बाहर अच्छे से आइसिंग करने के बाद बाहर मैंने कोम कर लिया। कोम करते वक्त आप अपने ये जो स्पिच सॉरी स्क्रैपर जो हमारे रहते हैं उसे आप क्या भिगो लो। भिगो करके अगर आप बाहर में कोम करोगे या क्रीम को क्लीन करोगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। फिर मैंने ये पैलेट नाइफ से ऊपर ये सॉइल वाला डिज़ाइन बना लिया और नीचे बॉर्डर बना करके मैंने अपने केक को रेडी किया। और अब क्या करना था, मुझे हैप्पी बर्थडे का टैग नहीं लगाना था। उसमें क्रीम से लिखना था हैप्पी बर्थडे, बट मैं क्रीम से लिखती हूँ तो उतना अच्छा नहीं मेरा फिनिशिंग होता है। तो उन्होंने जैसा बताया था केक के ऊपर डिज़ाइन वो मैंने बनाया, बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने एंटू नोज़ल लिया और उससे बस ये रोज़ेट हाथ को रोटेट करते हुए मैंने ये रोज़ेट बना लिए थे। जितने भी ये बॉर्डर की जगह पे मैंने ये रोज़ेट बना लिए थे और उसी नोज़ल से मैंने ये छोटे-छोटे स्टार वाले बना कर के रेडी किया था ताकि वो थोड़ा-सा फिनिशिंग अच्छा आए। और इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है क्योंकि वाइट था ना, तो इसी वजह से ज़्यादा वाइट केक के ऊपर वाइट क्रीम से वर्क किया हुआ था, रोज़ेट बने हुए थे, तो फिर उतना क्लीन दिख नहीं रहा। फिर मैंने ऊपर में क्रीम की जगह हैप्पी बर्थडे के टैग को नीचे से थोड़ा तोड़ के मैंने उसे लगा दिया था। फिर ये केक का लुक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये लग ही नहीं रहा था कि मतलब वाइट फॉरेस्ट है। तो मैंने थोड़े से अपने ये वाइट कंपाउंड को कट करके मैंने केक के किनारे में सोचा मैंने थोड़ा-थोड़ा लगा दूँ, बट मैं बॉर्डर बना चुकी थी, इसी वजह से वो केक के ऊपर ठीक से लग नहीं रहा था। फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा साइड में किनारे में लगाते गई और बॉर्डर बनने की वजह से ना वो उतना अच्छे से केक के ऊपर मैं नहीं फैला पा रही थी। मैंने पहले सोचा था कि वो तो बोले नहीं है, मतलब केक के बाहर में चॉकलेट देने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही फैला रही थी। मैंने सोचा था थोड़ा-थोड़ा दूँगी, बस थोड़ा-थोड़ा करते हुए फिर नहीं हुआ तो मैंने ये बॉर्डर को हटा दिया, क्योंकि जब हम बॉर्डर बना लेते हैं ना तो उसके बाद ये बाहर में अगर हमें रेड वेलवेट हो या फिर ब्लैक फ़ॉरेस्ट हो या वाइट फ़ॉरेस्ट, ये हमें चॉकलेट डालने में या क्रम्स डालने में नहीं बनते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने ऊपर के जो जगह खाली थे उसमें भी मैंने चॉकलेट्स फिल कर दिया अच्छे से। और फिर साइड भी मैंने अच्छे से लगा दिया था, जितना मतलब उन्होंने मुझे जितना दिया था केक का प्राइस उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही करके मैंने पूरा अच्छे से करके लगाते करके दे दिया था, ताकि हमारा केक का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। और अगर मैं इस केक में ना बाहर में ऊपर साइड में चेरी से डेकोरेट करती तो मुझे पता है केक का लुक बहुत ही प्यारा आता, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप चेरी का डेकोरेशन मत करो, तो फिर मैंने नहीं किया था। अगर आपको इस तरह का केक का ऑर्डर आए तो आप ऊपर में ना वाइट से जहाँ में हम रोज़ेट बनाते हैं जहाँ उस जगह पे आप चेरी से डेकोरेट करो, तो वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हो मैं ये बाहर में अपने जितने भी चॉकलेट के ये मैंने बनाए थे, मतलब छोटे-छोटे कट करके जो मैंने डस्ट बनाया था उसे मैंने अपने केक के ऊपर चारों तरफ से लगा दिया बोर्ड को क्लीन करके। फिर दोबारा मैंने बॉर्डर बना दिया था और जिनको मैंने केक दिया था वो खुद आई थी केक लेने के लिए, तो उन्हें मैं दिखाई तो उन्हें केक बहुत पसंद आया था। वो बोल रही थी केक बहुत खूबसूरत है। फिर मैंने उन्हें बोला कि अगर इसमें चेरी से डेकोरेशन रहता तो केक का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता, बट उन्होंने बोला कि नहीं इतना ही बहुत प्यारा है। फिर मैंने ये जहाँ भी मैंने रोज़ेट बनाए थे ना, वहाँ मैं सबसे स्मॉल वाले
गोल्डन स्प्रिंकल्स अपने केक के ऊपर डाल करके अपने केक को रेडी कर ली। और ये देख सकते हो मेरे केक का फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।